जय श्री गणेशाय नमः। जय माँ भगवती। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वारक्षादिके शरणत्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नम। देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्र व्रत विधि। जय माता की। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए? व्यास जी बोले, राजन, चैत्र और अश्विनी के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। इस दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। किसी समतल भूमि पर मंडप बनाए पार्थ्य आर्ध्य और आचमन से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और आभूषण आदि अर्पण करे। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण होना चाहिए। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करे। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करे। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुध विराजमान हो। नंदा पतिथि अर्थात प्रतिपाद के हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से क्या हुआ पूजन मनुष्यों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण होनी चाहिए। दिव्य वस्त्र आभूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुंवारी कन्याओं का पूजन होना चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर क्रमशः एक एक बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन 2 और तीसरे दिन 3, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाले भगवती कल्याणी की उपासना पूजा करे। पर शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दरिद्रता को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। महान से महान पापी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य महान बड़ दुखी था। राजन, कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी करवा दिया। उसके बहुत से बालक बच्चे हो गए, पर उसकी शुद्धा कभी शांत नहीं होती थी। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम सुशील रखा गया। दरिद्रता से अत्यंत घबरा कर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके यह बताए कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरे छोटे बच्चे इस भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। व्यास जी कहते, राजन, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता से उससे कहा, वैश्यवर, तुम सब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बिका की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष सुलभ होते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है। शत्रु के पैर नहीं टिकते। भगवान राम जब राज्य से च्युत हो गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बिका की विधि पूर्वक उपासना की, तब उन्हें सीता जनक नंदिनी प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भगवती भुवनेश्वरी की भी उसने दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी तिथि के दिन आधी रात को भगवती प्रकट हुई और उसने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वरदान देकर कृतज्ञ किया। बोलो भगवती मैया की जय हो।